गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारे लेक्चर की सेकंड क्लास है। कल की क्लास में हमने उपयोगिता किसे कहते हैं, उपयोगिता का मात्रक क्या है, इसके बारे में पढ़ा था। इसको मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। उपयोगिता क्या होती है? उपभोक्ता द्वारा वस्तु या सेवा का प्रयोग करने से मिलने वाली संतुष्टि उपयोगिता कहलाती है। यह संतुष्टि मानसिक भी हो सकती है और शारीरिक हो सकती है। मतलब उपभोक्ता को किसी भी तरह से संतुष्टि प्राप्त होनी चाहिए, चाहे वह संतुष्टि मानसिक हो या शारीरिक हो। दूसरी चीज़ हमने पढ़ी थी कि उपभोक्ता मापनीय है, इसको गणितीय रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मान लीजिए हमें बहुत प्यास लगी है और हमने पानी के एक गिलास का प्रयोग किया, तो उससे मिलने वाली हमारी उपयोगिता 40 यूनिट्स हुई। और हमने सेकंड गिलास का प्रयोग किया, हमारे पानी की प्यास कुछ कम हो गई और उससे मिलने वाली उपयोगिता हमें 30 यूटिल्स में प्राप्त हुई। तो कहने का मतलब क्या है, उपयोगिता को मापा जा सकता है, उपयोगिता को गणितीय रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और अगर इसी को मैं इस तरह से कहूँ कि पहले गिलास से मिलने वाली उपयोगिता सबसे ज़्यादा थी, दूसरे गिलास से मिलने वाली उपयोगिता पहले गिलास के तुलना में कम थी और तीसरे गिलास से मिलने वाली उपयोगिता दूसरे गिलास की तुलना में कम थी। तो ये क्या है, मैं इसको रैंक दे रही हूँ, एक क्रम निर्धारित कर रही हूँ उपयोगिता का। तो ये हमारी कौन सी विचारधारा में आएगा? क्रमवाचक विचारधारा में। तो कल हमने पढ़ा था उपभोक्ता क्या होता है, उपभोक्ता के व्यवहार के लिए कौन कौन से दो दृष्टिकोण बताए गए हैं, गणनावाचक दृष्टिकोण और क्रमवाचक दृष्टिकोण। और फिर उपयोगिता किसे कहते हैं, उपयोगिता का मात्रक क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे उपयोगिता के प्रकार या अवधारणाएं। उपयोगिता जो उपभोक्ता को मिलने वाली संतुष्टि होती है वो 3 प्रकार की होती है। कुल उपयोगिता यानी टोटल उपयोगिता, जिसे हम TU से व्यक्त करते हैं। औसत उपयोगिता, एवरेज उपयोगिता, जिसे हम AU से व्यक्त करते हैं। और तीसरी है हमारी सीमांत उपयोगिता, जिसे हम MU से व्यक्त करते हैं। अब हम कुल उपयोगिता क्या होती है। उपभोक्ता को एक समय में एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों का प्रयोग करने से जो कुल संतुष्टि प्राप्त होती है वो कुल उपयोगिता कहलाती है। कहने का मतलब है किसी एक निश्चित समय में एक व्यक्ति ने वस्तु की विभिन्न इकाइयों का उपयोग किया, उन विभिन्न इकाइयों से जो उसको कुल संतुष्टि प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है? कुल उपयोगिता कहलाती है। कुल उपयोगिता को हम निम्न प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। TUXN इजिकल्स टू U1 प्लस U2 प्लस U3। यहाँ पर TU से आशय किसी वस्तु की n इकाइयों से प्राप्त कुल उपयोगिता है। मतलब जो हमने विभिन्न इकाइयों का उपयोग किया है उससे मिलने वाली जो संतुष्टि होती है, उससे मिलने वाली जो कुल उपयोगिता होती है उसको हम TU से शो करेंगे। U1 वस्तु की प्रथम इकाई से प्राप्त उपयोगिता, U2 वस्तु की द्वितीय इकाई से प्राप्त उपयोगिता। मान लीजिए हमने केले का उपयोग किया, केले की एक इकाई का उपयोग करने से हमें 20 यूनिट्स की उपयोगिता प्राप्त होती है और केले की दूसरी इकाई का प्रयोग करने से हमें 15 यूनिट्स की उपयोगिता प्राप्त होती है और तीसरी इकाई का प्रयोग करने से हमें 10 यूनिट्स की उपयोगिता प्राप्त होती है। ये तो केले की एक इकाई का प्रयोग करने से, दूसरी इकाई का प्रयोग करने से इनकी अलग अलग उपयोगिता है। अगर मैं इन सब का टोटल कर दूं तो वो हमारी क्या हो जाएगी? टोटल उपयोगिता हो जाएगी। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए टोटल उपयोगिता क्या है तो हम क्या कर देंगे? TU इजिकल्स टू U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4। तो यहाँ पर हमारी कुल उपयोगिता क्या हो जाएगी? 50 यूटिल्स। उपयोगिता को हम किस में मापते हैं? यूटिल्स में। इसलिए हमारी कुल उपयोगिता क्या हो जाएगी? 50 यूटिल्स। फिर समझ लीजिए
उपभोक्ता को एक समय में एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों का उपयोग करने से जो कुल संतुष्टि प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है? कुल उपयोगिता कहलाती है। कुल उपयोगिता इज इक्वल्स टू U1 प्लस U2 प्लस U3। अब सेकंड हमारा आता है औसत उपयोगिता। औसत उपयोगिता क्या होती है? कुल उपयोगिता तथा वस्तुओं की मात्रा का अनुपात क्या कहलाता है? औसत उपयोगिता कहलाता है। अर्थात उपभोक्ता द्वारा एक समय में जितनी भी इकाई प्रयोग में ली जाएंगी उनसे प्राप्त जो कुल उपयोगिता होती है उसमें वस्तु की इकाई का भाग देने पर जो हमें भागफल प्राप्त होता है वो औसत उपयोगिता कहलाता है। मतलब कुल उपयोगिता में वस्तु की इकाई का भाग देने पर जो हमें भागफल प्राप्त होता है वो औसत उपयोगिता कहलाएगा। औसत उपयोगिता जो हमारा ज्ञात करने का जो सूत्र है वो क्या हो जाएगा? कुल उपयोगिता अपॉन वस्तु की मात्रा, यानी TU अपॉन Q। अभी लास्ट में हमने कुल उपयोगिता में केले का एग्जाम्पल लिया था, उसी एग्जाम्पल को मैं वापस रिपीट कर रही हूँ। केले की एक इकाई का प्रयोग करने से हमें 20 यूटिल्स की उपयोगिता प्राप्त होती है। 2 इकाई का प्रयोग करने से 15 की, 3 इकाई का प्रयोग करने से 10 की। तो फर्स्ट इकाई में हमारी टोटल उपयोगिता है 20, सेकंड में 35 और थर्ड में है हमारी उपयोगिता 45। अगर हम इससे औसत उपयोगिता कैलकुलेट करते हैं तो क्या हो जाएगी? कुल उपयोगिता अपॉन वस्तु की मात्रा। हमारी कुल उपयोगिता कितनी है? 20 और वस्तु की मात्रा कितनी है? 1। 20 में अगर हमने 20 को हमने 1 से डिवाइड किया तो कितनी उपयोगिता आ जाएगी? 20। इसी तरह से सेकंड में क्या है? 35। 35 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारी औसत उपयोगिता क्या आ जाएगी? 17.5। 17.5 कहने का मतलब ये है कि कुल उपयोगिता में वस्तु की मात्रा का भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? औसत उपयोगिता। नेक्स्ट है हमारा सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी, जिसे हम MU से शो करते हैं। किसी दिए हुए समय में उपभोक्ता के द्वारा वस्तु की एक इकाई का उपयोग बढ़ाने से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन आता है वह क्या कहलाता है? सीमांत उपयोगिता। औसत उपयोगिता में हम क्या कर रहे थे? कुल उपयोगिता में वस्तु की मात्रा का भाग दे रहे थे। यहाँ हम क्या कर रहे हैं? एक इकाई का प्रयोग बढ़ाने से जो हमारी कुल उपयोगिता में परिवर्तन आता है, मीन्स हमारी कुल उपयोगिता या तो घटती है या हमारी कुल उपयोगिता बढ़ती है, तो वो जो आने वाला परिवर्तन है वो क्या कहलाता है? सीमांत उपयोगिता कहलाता है। तो सीमांत उपयोगिता इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? कुल उपयोगिता में परिवर्तन अपॉन वस्तु की मात्रा में परिवर्तन। डेल्टा TU अपॉन डेल्टा Q। यहाँ डेल्टा का मीनिंग परिवर्तन से, TU का मतलब कुल उपयोगिता और Q का मतलब वस्तु की मात्रा से है। इसको हम दूसरे रूप में इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं, सीमांत उपयोगिता इज इक्वल्स टू टोटल उपयोगिता TUN माइनस TUN माइनस 1। यहाँ TUN n वस्तु की कुल उपयोगिता और TUN1 n-1 वस्तु की कुल उपयोगिता, मतलब एक इकाई का उपयोग बढ़ाने से जो परिवर्तन होता है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब सीमांत उपयोगिता में एक वस्तु के उपभोग में एक इकाई के परिवर्तन का प्रभाव किस पर पड़ता है? कुल उपयोगिता पर पड़ता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कि कुल उपयोगिता वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिता के योग के बराबर होती है। जो कुल उपयोगिता होती है वो जो हमें सारी इकाइयों से जो सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है उसका योग भी किसके बराबर होता है? कुल उपयोगिता के बराबर होता है। यानी तो कुल उपयोगिता इज इक्वल्स टू सिग्मा MU। जैसे मान लीजिए हमने केले की एक इकाई का प्रयोग किया, उससे हमें टोटल उपयोगिता प्राप्त हुई 10, सीमांत उपयोगिता प्राप्त हुई 10। सेकंड का उपयोग करने से टोटल उपयोगिता 16, सीमांत उपयोगिता 6, थर्ड का करने से 20 और सीमांत उपयोगिता हमें प्राप्त होती है 4। देखिए तो यहाँ पर जो हमारी सीमांत उपयोगिता का योग आ रहा है वो हमारी
कुल उपयोगिता के योग के बराबर है। देखिए TUX4 इजिकल्स टू 10 + 6 + 4 + 2 इजिकल्स टू 22, मतलब कुल उपयोगिता वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिता के बराबर होती है। आप सभी को ये तीनों चीज़ क्लियर हो गई होंगी, कुल उपयोगिता, औसत उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो पर्सनल कॉल करके पूछ सकता है। ओके, थैंक यू।